हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। एमबीए करने का सोच लिया है, बट सिलेबस को लेके, उसकी पढ़ाई को लेके आपके दिमाग में काफी कंफ्यूजन चल रहा है। क्या एमबीए का सिलेबस हार्ड होता है? अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से नहीं किया है, मतलब बीकॉम नहीं किया है, तो क्या आप एमबीए कर पाएंगे सही तरह से? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एमबीए की पढ़ाई बेसिकली ज्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ज्यादा सूट करती है। अगर पीसीएम से किया है, आपने बीसीए किया है, बीटेक किया है, तो क्या आप एमबीए की पढ़ाई कर पाएंगे? क्या इसकी डिफिकल्टी लेवल इतनी ज्यादा है कि आप कहीं ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम ये सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। एमबीए के फर्स्ट ईयर के सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक इजी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आपकी जो पढ़ाई होती है वो 4 सेमेस्टर में डिवाइड होती है। एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है। तो पहले 2 सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 सेमेस्टर के बाद यानी कि 3rd सेमेस्टर में आप जो भी स्पेशलाइजेशन लेते हैं उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई चलेगी। फर्स्ट 2 सेमेस्टर सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होते हैं। तो इन 2 सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ाई करनी है, आज की वीडियो में हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, जब आप इस सिलेबस को समझें तो आप ये ध्यान रखें कि इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लेके आपके मन में या आपको कोई बेसिक आइडिया है ही नहीं, तो उसको आप नोट डाउन जरूर करें और उसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी पहले से ही जुटा लें कॉलेज में पहुंचने से पहले। क्योंकि जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे तो कई बार स्टूडेंट्स के बेसिक्स क्लियर होते हैं, तो उनके बीच में आपको बेसिक्स क्लियर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और अगर आप बेसिक क्लियर करे बगैर नेक्स्ट स्टेप पे चले गए तो आप उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। और वैसे भी एमबीए में आपके कोई बेसिक्स क्लियर कराता नहीं है, तो आप खुद से अपने बेसिक्स क्लियर करें, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आज की वीडियो में हम पूरे 1 साल के सिलेबस को समझ लेते हैं सेमेस्टर वाइज। वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, इस क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर बताएं कि क्या इस वीडियो से आपका सिलेबस को लेके, आपके जो डाउट्स हैं सिलेबस को लेके, जो आपकी जानकारी है वो बढ़ी कि नहीं, वीडियो देखने का आपको फायदा मिला कि नहीं। कमेंट बॉक्स में इसको लिख के जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस को हम सेमेस्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर आपके अंदर मैनेजमेंट की बेसिक नॉलेज को देता है। आपको मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी नॉलेज मिलती है। बेसिक्स आपके बेसिक लेवल से इसके टॉपिक्स हैं, बेसिक लेवल से यहां पर आपकी पढ़ाई चालू होती है। बट जिन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो, उनको आप पहले से ही समझ लें, उनके बेसिक्स को आप पहले से ही क्लियर कर लें। बाकी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, आपको क्लियर करी जाएंगी, बट अगर आपका एक थोड़ी सी भी उनके बारे में आपकी नॉलेज नहीं होगी तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं होती है। कई सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि सर क्या मैनेजमेंट की पढ़ाई डिफिकल्ट होती है? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होती है। इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। मैनेजमेंट की पढ़ाई बिजनेस के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म करती है जब आप इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपको बेसिकली मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है। देखिए, अगर हम इसको बहुत ही ब्रीफ में समझें, प्लानिंग मतलब आप सोचो कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है किसी भी एक सिटी में या फिर किसी कंट्री में, तो आप क्या क्या प्लान करेंगे, वहां के बारे में क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे। प्लान करने से पहले आपकी क्या क्या ABCDEFGH क्या स्टेप्स रहेंगे, वो आपके प्लानिंग में आते हैं। अब आपने जब प्लान कर लिया कि मुझे लॉन्च तो करना है, लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट दिल्ली में लॉन्च करना है और आपने सोच लिया कि मुझे फरवरी में लॉन्च करना है। अब उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, ओवरऑल क्या आपका लॉन्च रहेगा, किस तरह से आप उसको ग्राउंड लेवल पे
एग्जीक्यूट करेंगे, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। लॉन्च करने के लिए स्टाफ अगर आपको चाहिए, प्रमोशन के लिए चाहिए, आपको वहां तक पहुंचाना है अपना प्रोडक्ट, तो उसको कैसे करेंगे। उसके बाद डायरेक्शन, मतलब ऊपर से आपको क्या क्या किस तरह से उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, इसको आप कैसे अपने स्टाफ को डायरेक्शन देंगे, और उसके बाद कंट्रोल कैसे करेंगे, आपकी चीजें आपके टाइमलाइन के हिसाब से चल रही हैं नहीं, ये कैसे पता करेंगे। तो ये सभी चीजें आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सिखा दी जाती हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में ये सब कवर हो जाता है। उसके बाद आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, किस तरह के जॉब, किस तरह की काम करता है, यह आपको पता चलता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, किसी भी चीज को हम डिसाइड कैसे करते हैं, उसका साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, यह आपको पढ़ाते हैं। लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, क्योंकि लीडरशिप पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर किस तरह से रहेगा, उसके लीडर पे बहुत डिसाइड करता है। तो लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं, मोटिवेशनल थ्योरी क्या होती है, आपके यहां अगर कोई इंप्लॉय ज्वाइन करे तो उसको आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे, किस तरह से उसके साथ डील करेंगे, उसको हैंडल करेंगे जिससे वो ज्यादा लंबे समय तक आपके यहां सस्टेन करे। मान लो आपने किसी इंप्लॉय को ज्वाइन कराया और उसे आपने 2-3 महीने तक ट्रेन किया, और 2-3 महीने के बाद उसे आपके कंपनी का कल्चर समझ में नहीं आया और वो छोड़ के चला गया, तो आपके 3 से 4 महीने पूरे वेस्ट गए, टाइम भी बर्बाद हुआ, और आपने जो पैसे खर्च किए, जो सैलरी दी उस इंप्लॉय को, वो भी खराब हो गई। तो इंप्लॉय को किस तरह से मोटिवेट रखते हैं जिससे वो आपकी कंपनी में रुका रहे। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, ये तो आपको आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी में भी बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज है। तो टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अगर आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है या फिर बीए इकोनॉमिक्स किया है तो इस सब्जेक्ट के बारे में आपको आइडिया होता है। बट अगर आपने अपना ग्रेजुएशन में बीसीए किया है, बीटेक किया है, तो आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है। बट बेसिक लेवल पे आपको समझना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। माइक्रो और मैक्रो लेवल की इकोनॉमिक्स क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्राइस इनकम कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होती है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको इसमें जानने को मिलती हैं। तो ये सब्जेक्ट भी आपके लिए ऑल्दो नया हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, इसमें जो टर्म्स हैं, इसमें जो भी टॉपिक्स होते हैं वो आपके लिए नए हो, बट एक बार अगर आप उनको प्रैक्टिकल लेवल पे समझेंगे तो बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, अगेन उन स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी है उनके लिए सभी कुछ इसमें नया होता है। तो स्टूडेंट्स बहुत घबरा जाते हैं कि अरे मैंने तो फाइनेंस पढ़ा ही नहीं है, अकाउंट्स के बारे में मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो मैं कैसे पास करूं इस सब्जेक्ट को। तो वो कोशिश करते हैं कि बस रट्टा मार लो, जो डेफिनेशंस है उनको पढ़ लो। ऐसा करने से आपको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी। आपको देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको फाइनेंस में बैलेंस शीट्स नहीं बनानी है, आपको बस बैलेंस शीट्स को पढ़ना आना चाहिए। अगर कल को आप किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में जाते हैं और आपकी कंपनी कहती है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या इस कंपनी को मुझे खरीदना है, तो क्या इसको आप जरा एक बार चेक करके बताओ कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ है कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप कोई चीज देखते हैं तो वो उसकी बैलेंस शीट देखते हैं। तो अगर आपको बैलेंस शीट को समझना ही नहीं आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप डेफिनेटली स्ट्रगल करेंगे। तो आपको बैलेंस शीट बनाना आता है नहीं आता है वो एक अलग बात है, बट आप बैलेंस शीट को देख के समझ जाते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स से आपको उस कंपनी के बारे में क्या पता चलता है, ये आपको अकाउंट्स से पता चलता है। तो डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, लेजर बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स को कैसे बनाते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल किस तरह से, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, ये सब चीजें आपको, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आप थ्रू आउट जब पूरा एमबीए करेंगे, इनफैक्ट एमबीए के बाद भी आपसे एक चीज तो बोली जाएगी, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनता है,
इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन एक स्किल है, अगर इसको आप साइंटिफिकली सीखेंगे तो डेफिनेटली आप सीख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में सिखाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या मैं एमबीए कर सकता हूं। देखिए, यस इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना ही नहीं होता है। अगर आप अपनी बात को सामने वाले तक सही तरह से पहुंचा लेते हैं, सही समय से सही लैंग्वेज में आप उसको समझा पाते हैं, तो आप एक वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हो सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट आप अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, बट अपने प्रोडक्ट को आप सही तरह से पिच नहीं कर पाते, आप कस्टमर को सही तरह से कन्विंस नहीं कर पाते, तो आपकी इंग्लिश का क्या फायदा। इसलिए इंग्लिश आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बट इंग्लिश ही सब कुछ है ये ऐसा नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बेसिकली वर्बल, नॉन वर्बल, रिटिन, आपका डिजिटल फॉर्मेट में कैसे कम्युनिकेट करना है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, लेटर्स कैसे बनाते हैं, नोटिस कैसे लिखते हैं, ईमेल्स कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, निगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं। प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन बनाना ही नहीं आता है। टीम के साथ कैसे आपको डिस्कस करेंगे, आप कोई पिच कैसे बनाएंगे, ये सब चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलती हैं। केस स्टडी वाइज भी सिखाई जाती हैं। आपको खुद से कॉलेज में ऐसे टॉपिक्स दिए जाएंगे जिस पे आपको बोला जाएगा कि आप इस पे प्रेजेंटेशन बनाइए। तो ये सब चीजें आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग को बहुत बढ़ाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों से बनता है, तो लोगों के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, अपने बॉस के साथ कैसे बिहेव करना है, कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है, ये चीज आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में सीखने को मिलती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली अगर आप आगे जाके एचआर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवन हर सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, मोटिवेशनल थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जैसी चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, अगेन बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर मैंने तो मैथ पढ़ी नहीं, मैं कैसे एमबीए में मैथ पढ़ पाऊंगा, क्या एमबीए की मैथ बहुत हार्ड होती है। तो भैया बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती। 10th के लेवल का परसेंटेज, लीनियर इक्वेशन, इस तरह की प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें हैं जो बिजनेस में कैसे रोल पता करती हैं, जैसे कैसे रोल प्ले करती हैं, ये आपको सीखना है। उससे ज्यादा आपको इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बस ये सीखें कि कल को अगर प्रोबेबिलिटी निकालने की बात आती है तो उसको निकाला कैसे जाता है, इतना बहुत है। उसके साथ साथ परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस कैसे यूज करते हैं मैनेजमेंट में, ये आपको समझना ज्यादा जरूरी है। आप एक बार बेसिक लेवल की जानकारी भी ले लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। आईटी फॉर मैनेजर्स, कई सारे सिलेबस में आपको ये सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में देखने को मिलता है, कई जगह फर्स्ट सेमेस्टर में ही होता है। तो इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। देखिए, एक्सेल और पावर पॉइंट ये दो चीजें हैं जो आप एमबीए ज्वाइन करने से पहले ना 110% इन पे अपनी कमांड कर लें, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मतलब आपका बहुत टाइम खर्च करते हैं, बहुत टाइम खाएंगे अगर ये दो चीजें आपको नहीं आती हैं। आपको बोला गया कि एक प्रेजेंटेशन दो, आपके दिमाग में आइडियाज हैं, बट आप उसको बढ़िया तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना ही नहीं पा रहे हैं, आप स्लाइड्स ही नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो आप उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो एक्सेल और पीपीटी, ये दो चीजें आपको इस पे अपनी कमांड करनी बहुत जरूरी है। ईआरपी, सीआरएम क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, आगे जाके जब आप बिजनेस एनालिटिक्स एज ए स्पेशलाइजेशन में जाएंगे तो यही सब्जेक्ट आपका एक स्पेशलाइजेशन बन जाता है। तो ई बिजनेस क्या होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो ये सब चीजें आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने को मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में आपको मैनेजमेंट के बेसिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, बेसिक्स को समझा दिया जाता है। सेकेंड सेमेस्टर में बेसिकली मैनेजमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, एचआर क्या होता है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनके बारे
में आपको डिटेल नॉलेज दी जाती है। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं, देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज्यादातर सब्जेक्ट्स जो हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनके लिए नए होते हैं या उन्होंने पहली बार सुने होते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर ली और बेसिक्स को क्लियर कर लिया, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए सेकेंड सेमेस्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हर सब्जेक्ट अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स लेट से फाइनेंस से एमबीए करना चाहते हैं, तो इसमें फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा। आप हो सकता है मार्केटिंग में अपना स्पेशलाइजेशन के लिए जाएं, तो मार्केटिंग आप पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप एचआर के लिए जाएं, तो यहां पर एचआर पढ़ रहे हैं। तो अगर ये बेसिक्स क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनको आइडिया ही नहीं होता है कि मेरे लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन बेटर है, उनके लिए भी ये सेकंड सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इस सेमेस्टर में आपको समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ओवरऑल चीजें क्या क्या चलती हैं, कैसे चलती हैं, इनके लिए मेरे को क्या क्या सीखना पड़ेगा, इनमें मुझे अगर आगे जाके अपनी मास्टरी करनी है या फिर इन सब्जेक्ट्स पे मुझे अपनी कंप्लीट कमांड करनी है, तो मेरे अंदर किस तरह की स्किल्स या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपने जो पहले पढ़ा हुआ होता है, लेट से अगर आपने बीसीए किया है, आपने बीटेक किया है, तो हो सकता है आप आईटी में चले जाएं। अगर आपने लेट से बीए किया है, नॉर्मल सब्जेक्ट्स किए हैं, तो हो सकता है आप सिर्फ मार्केटिंग में जाएं। अगर आपने बीकॉम करके आए हैं, तो स्पेशली आप फाइनेंस के लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको सेकंड सेमेस्टर इसलिए भी ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि सब्जेक्ट्स आपको क्लियर हो जाएं और आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकें कि कौन सा स्पेशलाइजेशन के लिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको आगे जाके चूज करना है। तो फाइनेंशियल में मैनेजमेंट में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इक्विटी डेब्ट रेशियो, उसके साथ साथ आपको कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी थ्योरीज के बारे में पढ़ाया जाता है। जो बेसिक्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं उसी का एडवांस लेवल होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको मार्केटिंग क्या होता है, बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस के बारे में पढ़ाया जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, ब्रांडिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग का भी आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो ये सब्जेक्ट्स पढ़ के आपको ओवरऑल मार्केटिंग एज ए सब्जेक्ट के बारे में क्लियर हो जाता है। अब अगर आप सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स मार्केटिंग एज ए स्पेशलाइजेशन ले लेंगे, तो आगे की एडवांस लेवल की पढ़ाई आपको कराई जाएगी। बट अगर आप चीजों को यहीं पे बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे, तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनसेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, ये सब चीजें आपको पढ़नी होती हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे तो यार मार्केटिंग से ही एमबीए करना है, मैं एचआर पढ़ के क्या करूंगा, तो वो बस पास जैसे हो जाएं, बस रट्टा मार मूर के अपना काम चला लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको ह्यूमन रिसोर्स के साथ डील करना ही पड़ेगा। आपको टीम कैसे हैंडल करना है, टीम को कैसे मोटिवेट करना है, टीम के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप मार्केटिंग में क्या करेंगे। अकेले तो मार्केटिंग करेंगे नहीं, टीम के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको फाइनेंस का ही आइडिया नहीं है कि आप मार्केटिंग पे तो उतर गए, लेकिन आपको पता ही नहीं है बजटिंग कैसे करनी है, आपको पता ही नहीं है कि मैं कितने पैसे लगा रहा हूं और कितने का मैं एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए मैं कितनी कॉस्ट पे कर रहा हूं, उसके हिसाब से मैं ओवरऑल कितना बजट खर्च करूंगा, क्या ये बजट मुझे प्रॉफिटेबिलिटी में ले जा पाएगा कि नहीं ले जा पाएगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करेंगे, प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है। तो आप ऐसा मत सोचे कि मुझे तो इसी स्पेशलाइजेशन में जाना है, मैं तो उसी को ध्यान से पढ़ूंगा, बाकी सब तो चलते फिरते मैं निकाल लूंगा सब्जेक्ट। तो इससे आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि अगर आप इन सब्जेक्ट्स को देखिए, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं वैसी नहीं है कि ग्रेजुएशन में आपने खूब सारा रट्टा मार के 95% मार्क्स ले आए, 80% मार्क्स ले आए, 12th में 85% मार्क्स ले आए, 10th में 85% मार्क्स ले आए। नहीं भैया, अगर यहां पर आप 90% भी मार्क्स ले आए और आप कल को इंटरव्यू में बैठेंगे और जो भी कंपनी आपके साथ आपको से इंटरेक्ट कर रही है, आपका इंटरव्यू ले रही है, अगर आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में नहीं दिखा पाएंगे, उसको इंप्रेस नहीं कर पाएंगे,
तब आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपके चाहे 100 में से 100 नंबर आए हो, क्योंकि उसको पता ये चलना है, उसको ये पता लगाना होता है कि क्या उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, उसके मार्केट के बारे में आपके अंदर किस तरह की स्किल है, और आगे चल के उस रियल टाइम सिचुएशन में जब आपको उस सिचुएशन में डाला जाएगा तो क्या उसको आप हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में, जिसमें आपको नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस के बारे में सिखाया जाता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट आगे चल के अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन होता है। प्लांट लोकेशन लेआउट, प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, लीन मैनेजमेंट एंड 6 सिग्मा बेसिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लॉ क्या होता है, आपको कहीं पे जाके बिजनेस करना है, अपनी नई ब्रांच खोलनी है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, वहां का एक बेसिक इन्वायरमेंट क्या है, वहां पर कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनकी फैमिली इनकम क्या है, वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशंस वहां पे कैसी हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, कंपटीशन एक्ट क्या है, ये सब चीजें आपको एज ए गुड मार्केटर, एज ए गुड एज ए गुड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर आपको समझनी पड़ती हैं, और आपको पढ़ेंगी भी। आज नहीं समझेंगे आप, तब समझेंगे जाके, तो इसलिए इनको भी आप सही तरह से पढ़ेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, अगर आपको नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो रिसर्च कैसे करोगे, मार्केट सर्वे कैसे करोगे, कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स के कैसे पता लगाते हैं, तो ये सब चीजें आपको उसमें सिखाई जाती हैं। बिजनेस इथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, इथिकल इश्यूज इन बिजनेस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इथिकल लीडरशिप क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये सब चीजें आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती हैं। इस तरीके से आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं। इन सेमेस्टर 2 सेमेस्टर के बाद ही आपको यह डिसाइड करना होता है कि आपको 3rd सेमेस्टर में कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है। 2 सेमेस्टर के बाद आप एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जिसमें बेसिकली 6 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपको एक टॉपिक मिलता है, और 3rd सेमेस्टर में उस टॉपिक का प्रेजेंटेशन आपको अपने 3rd सेमेस्टर में देना होता है। इसके बाद ही आपको यह भी आइडिया चल जाता है, लग जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है कि मुझे कौन सा स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट सोचता है मैंने तो बीटेक किया है, मैं तो एमबीए फाइनेंस से करना चाहता हूं। भैया आपके पास ग्रेजुएशन में बेसिक्स नहीं है, आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने 12th में कॉमर्स नहीं पढ़ी है, तो आप एमबीए फाइनेंस से करेंगे तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस बच्चे से कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे जिसने 12th में कॉमर्स पढ़ी है, ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है। उसके साथ आप कैसे कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि आप जितनी देर में बेसिक चीजें क्लियर कर रहे होंगे वो स्टूडेंट एडवांस लेवल पे होगा, तो आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के आपको समझ में आता है कि मेरे लिए बेस्ट स्पेशलाइजेशन कौन सा है। इसके साथ साथ आपको सेकेंड सेमेस्टर में वैसे तो ये होते हैं, इलेक्टिव्स भी चूज कराए जाते हैं, जिसमें आप थोड़ा और कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अपनी जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको एमबीए के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप इस क्यूआर कोड के थ्रू या फिर व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करके हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।